कभी कभी धरती खुद ऐसे दृश्य बना देती है जिन्हें देखकर लगता है जैसे हमारी दुनिया के नीचे कोई और ही दुनिया सांस ले रही हो। कहीं जमीन जलती है, कहीं पत्थर चलते हैं, कहीं पानी अंधेरे में चमकता है और कहीं पहाड़ बादलों के ऊपर ऐसे ठहरे रहते हैं जैसे समय ने उन्हें छूना ही छोड़ दिया हो। आज हम धरती की ऐसी जगहों में उतरेंगे जहां खूबसूरती शांत भी है, अजीब भी है और इतनी रहस्यमयी भी कि नजर हटाना मुश्किल हो जाए। नंबर 1, दारवाजा गैस क्रेटर। तुर्कमेनिस्तान के विशाल और सूने रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जिसे देखते ही इंसान के मन में पहला ख्याल यही आता है कि क्या धरती सच में अंदर से जिंदा है। चारों तरफ रेत, खालीपन, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं और उस वीराने के बीच जमीन में खुला हुआ एक आग से भरा मुंह। यही है दारवाजा गैस क्रेटर, जिसे लोग अक्सर नरक का दरवाजा कहकर पुकारते हैं। लेकिन इसकी असली अजीब बात सिर्फ आग नहीं है, बल्कि वह एहसास है जो इसके किनारे खड़े होकर पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे धरती की परत हट गई हो और अंदर छुपी हुई कोई पुरानी, गर्म, बेचैन ताकत बाहर झांक रही हो। यह क्रेटर लगभग 200 फीट चौड़ा और करीब 100 फीट गहरा माना जाता है। दूर से देखने पर यह एक जलता हुआ गोल घाव लगता है, लेकिन पास जाने पर समझ आता है कि इसके अंदर आग एक ही जगह नहीं जल रही, कई अलग अलग हिस्सों से लपटें उठती हैं, जैसे जमीन के नीचे बनी दरारों से गैस अलग अलग सांसों की तरह बाहर निकल रही हो। ये लपटें कभी सीधी उठती हैं, कभी झुकती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं और कभी अचानक तेज दिखने लगती हैं। रात के अंधेरे में इसका दृश्य और भी विचित्र हो जाता है। पूरा रेगिस्तान काला हो जाता है, लेकिन बीच में यह गड्ढा लाल, नारंगी और पीली रोशनी से जलता रहता है, जैसे कोई प्राचीन अग्निकुंड जिसे बंद करने की कोशिश समय भी न कर पाया हो। इस जगह की कहानी प्राकृतिक गैस से जुड़ी है। जमीन के नीचे मीथेन गैस लगातार बाहर आती रही और जब वह हवा के संपर्क में आई तो आग ने उसे पकड़ लिया। साधारण आग कुछ समय में बुझ जाती है, लेकिन यहां स्रोत लगातार नीचे से मिलता रहा, इसलिए यह आग सालों तक जलती रही और क्रेटर का रूप धीरे धीरे एक डरावने प्राकृतिक दृश्य में बदल गया। यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, कोई हरा रंग नहीं, कोई नदी नहीं, कोई जीवन का सामान्य संकेत नहीं, केवल रेत, सूनी जमीन और एक जलता हुआ गड्ढा जो इंसान को याद दिलाता है कि धरती की शांत सतह के नीचे कितनी विशाल ऊर्जा बंद पड़ी है। इस जगह को और रहस्यमयी बनाता है इसका वैज्ञानिक पक्ष। इतने भीषण ताप, कम ऑक्सीजन और मीथेन से भरे वातावरण में भी कुछ सूक्ष्म जीवों के होने के संकेत मिले हैं। सोचिए, जहां इंसान कुछ देर से ज्यादा टिकना नहीं चाहेगा, वहां जीवन के छोटे रूप अपने तरीके से मौजूद हो सकते हैं। यही बात दारवाजा को सिर्फ जलता हुआ गड्ढा नहीं रहने देती, बल्कि इसे धरती की सहन शक्ति और रहस्य का प्रतीक बना देती है। यहां खड़े होकर लगता है कि दुनिया शांत नहीं है, बस उसका शोर जमीन के नीचे दबा हुआ है। नंबर 2, रिशत स्ट्रक्चर। मॉरिटानिया के रेगिस्तान में एक ऐसी आकृति छिपी है जिसे जमीन से देखने पर शायद कोई साधारण चट्टानी इलाका समझ ले, लेकिन आसमान से देखने पर वही जगह एक विशाल आंख जैसी दिखाई देती है। यही है रिशत स्ट्रक्चर, सहारा की आंख। एक करीब 25 मील चौड़ी गोल संरचना जिसके छल्ले इतने साफ दिखाई देते हैं कि अंतरिक्ष से भी इसे पहचाना जा सकता है। धरती पर बहुत सारी गोल आकृतियां हैं, लेकिन रिशत की बात अलग है, क्योंकि यह किसी सामान्य पहाड़ी, घाटी या गड्ढे जैसी नहीं लगती। यह ऐसे दिखती है जैसे किसी ने रेगिस्तान के बीच एक विशाल निशाना बना दिया हो, पर वह निशाना इंसान ने नहीं, समय और भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने मिलकर बनाया है। जब कोई इस क्षेत्र में चलता है तो उसे गोल आकार का अंदाजा तुरंत नहीं होता। सामने बस चट्टानें, उभरी हुई परतें, सूखा मैदान और कठोर जमीन दिखाई देती है, लेकिन असली चमत्कार ऊपर से खुलता है। ऊपर से इसके अंदरूनी और बाहरी छल्ले दिखाई देते हैं, जिनमें अलग अलग रंगों और बनावट की चट्टानी परतें मौजूद हैं। कहीं हल्का रंग, कहीं गहरा, कहीं उभरी हुई धारियां, कहीं घिसकर समतल हो चुकी सतह। यह पूरा क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपनी पुरानी डायरी खोल दी हो
और हर छल्ला किसी अलग युग की कहानी कह रहा हो। पहले इस जगह को देखकर कई लोगों ने सोचा कि यह किसी विशाल उल्का पिंड के टकराने से बना होगा। ऐसा सोचना गलत भी नहीं लगता, क्योंकि गोल आकार किसी प्रहार के निशान जैसा भ्रम पैदा करता है। लेकिन बाद में भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने बताया कि यह कोई बाहरी अंतरिक्ष की चोट नहीं, बल्कि धरती के भीतर उठे एक पुराने गुंबद के कटाव से बनी संरचना है। लाखों करोड़ों सालों तक हवा, तापमान, पानी और कटाव ने अलग अलग कठोरता वाली चट्टानों को अलग अलग ढंग से घिसा। जो परतें ज्यादा मजबूत थीं, वे उभरी रहीं, और जो कमजोर थीं, वे नीचे बैठती चली गई। नतीजा सामने आया एक विशाल प्राकृतिक वृत्त, जो मानो धरती की आंख बन गया। इस जगह की सबसे बड़ी खूबी इसकी खामोशी है। यहाँ कोई चमकदार झरना नहीं, कोई घना जंगल नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस खुला रेगिस्तान और उसके भीतर चट्टानों का एक ऐसा विन्यास जो इंसान को अपने पैमाने पर सोचने पर मजबूर कर देता है। 25 मील चौड़ी आकृति को अपनी आंखों से समझना आसान नहीं। इंसान उसके अंदर खड़ा होकर उसे देख नहीं सकता, केवल उसका हिस्सा बन सकता है। यह वैसा रहस्य है जिसे पूरा समझने के लिए धरती से ऊपर उठना पड़ता है। रिशत स्ट्रक्चर हमें यह भी याद दिलाता है कि धरती की सबसे अजीब चीजें हमेशा चमकदार या डरावनी नहीं होती। कभी कभी रहस्य शांत होता है, सूखा होता है और हजारों सालों तक एक ही जगह पड़ा रहता है। वह इंतजार करता है कि कोई ऊपर से देखे और पूछे, यह निशान आखिर किसने बनाया? जवाब विज्ञान देता है, लेकिन दृश्य फिर भी रहस्य जैसा ही रहता है। नंबर 3, सोकोट्रा आर्किपेलागो। हिंद महासागर में मौजूद सोकोट्रा आर्किपेलागो धरती की उन जगहों में से है जहां पहुंचकर लगता है जैसे प्रकृति ने सामान्य नियमों को कुछ देर के लिए रोक दिया हो। यह कोई साधारण द्वीप समूह नहीं है। यहाँ की जमीन, पेड़, पहाड़, सूखे पठार और समुद्री किनारे मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बाकी पृथ्वी से अलग महसूस होती है। लाखों सालों तक अलग थलग रहने की वजह से यहाँ जीवन ने अपने अलग रास्ते चुने। इसी कारण सोकोट्रा पर ऐसे पौधे और पेड़ मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वे किसी पुरानी कल्पना से बाहर आए हों। यह क्षेत्र लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक ही जगह पर पहाड़ी इलाके, सूखे मैदान, चूना पत्थर की भूमि और लंबा समुद्री किनारा दिखाई देता है। लेकिन असली ध्यान खींचते हैं यहाँ के विचित्र पेड़। सबसे प्रसिद्ध है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसकी छतरी जैसी फैली हुई शाखाएं दूर से किसी उल्टे खुले छाते की तरह दिखती हैं। इसका तना मोटा, शाखाएं अजीब संतुलन में फैली हुई और ऊपर का हिस्सा गोल छतरी की तरह। यह आकार सुंदर होने के साथ साथ एक जीवित रणनीति भी है। सूखी जलवायु में पानी बचाने, धूप से नीचे की जमीन को ढकने और नमी बनाए रखने के लिए ये पेड़ अपने शरीर को इसी तरह ढालते हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री की एक और रहस्यमयी पहचान है इसका गहरा लाल रेजिन। जब इसके तने से यह पदार्थ निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ से खून बह रहा हो। इसी कारण इसे ड्रैगन ब्लड कहा जाता है। पुराने समय से इस लाल पदार्थ को लेकर तरह तरह की धारणाएं रही हैं। कोई इसे औषधीय समझता था, कोई रंग के रूप में इस्तेमाल करता था और कोई इसे रहस्यमयी शक्ति से जोड़कर देखता था। लेकिन वैज्ञानिक नजर से देखा जाए तो यह पेड़ की अपनी रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। फिर भी जब सूखी पहाड़ी जमीन पर ऐसे पेड़ खड़े दिखते हैं जिनके भीतर से लाल रस निकलता है, तो वातावरण अपने आप असामान्य लगने लगता है। सोकोट्रा की अजीबता सिर्फ एक पेड़ तक सीमित नहीं। यहाँ कई पौधों के तने पानी जमा करने के लिए सूजकर मोटे हो जाते हैं। कुछ पेड़ इतने धीमे बढ़ते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक उसी रूप में टिके रहते हैं। इस कारण यहाँ का परिदृश्य स्थिर, पुराना और लगभग समय से बाहर जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन यहाँ दौड़ता नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे अपनी जगह बनाए रखता है। इस जगह की खूबसूरती में एक अजीब अकेलापन है। समुद्र से घिरा, मुख्य भूमि से अलग, हवाओं और सूखे मौसम से आकार लेता हुआ सोकोट्रा हमें दिखाता है कि जीवन कितना कल्पनाशील हो सकता है।
अगर उसे लाखों साल अकेला छोड़ दिया जाए तो वह ऐसे रूप बना सकता है जिन्हें देखकर इंसान खुद से पूछे कि क्या यह सच में हमारी धरती का हिस्सा है या पृथ्वी ने यहां किसी दूसरी दुनिया की झलक छुपा कर रखी है। नंबर 4, सोनडूंग गुफा। वियतनाम के घने और प्राचीन जंगलों के भीतर सोनडूंग गुफा एक ऐसी दुनिया खोलती है जहां गुफा शब्द छोटा पड़ जाता है। आमतौर पर गुफा सुनते ही मन में अंधेरा, संकरी सुरंगें और चुप्पी आती है, लेकिन सोनडूंग इसके बिल्कुल उलट है। इसका आंतरिक विस्तार इतना विशाल है कि इसके भीतर एक अलग मौसम, अलग धुंध, अलग जंगल और अलग जीवन महसूस होता है। यह जगह केवल पत्थरों के बीच बनी खाली जगह नहीं, बल्कि धरती के भीतर छिपा हुआ एक पूरा प्राकृतिक राज्य लगती है। सोनडूंग को दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। इसका कुल आयतन इतना विशाल है कि उसमें ऊंची इमारतें समा सकती हैं। कुछ हिस्से इतने बड़े हैं कि कल्पना कीजिए, अगर कोई विशाल भवन अंदर रखा जाए तो भी गुफा की छत उससे बहुत ऊपर रहेगी। यही आकार इसे रहस्यमय बनाता है। इंसान जब ऐसी जगह में कदम रखता है तो उसका अपना आकार अचानक बहुत छोटा लगने लगता है। सिर के ऊपर चट्टानी छत, चारों ओर नमी, दूर तक गूंजती ध्वनि और बीच बीच में खुलते हुए आकाश के छेद। ऐसा अनुभव धरती की सतह पर मिलना लगभग असंभव है। इस गुफा की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है इसकी धंसी हुई छतों से बने विशाल खुले हिस्से। इन स्थानों से धूप अंदर आती है, बारिश भी पहुंचती है और उसी के कारण गुफा के भीतर एक जंगल उग गया है। सोचिए, धरती के नीचे पत्थरों से घिरी अंधेरी दुनिया में अचानक हरी वनस्पति, पेड़, पौधे और जीवन की नमी मिलती है। यह दृश्य किसी छुपे हुए ग्रह जैसा लगता है। ऊपर जंगल है और नीचे भी जंगल। फर्क बस इतना है कि नीचे वाला जंगल गुफा की दीवारों और छतों से घिरा हुआ है। यहाँ विशाल स्टैलेग्माइट्स भी पाए जाते हैं, जो जमीन से ऊपर उठती हुई चूना पत्थर की संरचनाएं हैं। कुछ इतने ऊंचे हैं कि सामान्य गुफाओं में देखी गई हर चीज छोटी लगने लगती है। लाखों वर्षों तक पानी की बूंदें खनिज जमा करती रहीं और धीरे धीरे ये पत्थरीले स्तंभ बने। हर बूंद ने एक बहुत छोटा निशान छोड़ा और उन्हीं अनगिनत निशानों ने मिलकर यह विराट आकार बनाया। यही सोनडूंग की असली जादुई बात है। यहां कोई जल्दी नहीं थी। प्रकृति ने इसे समय की सबसे धीमी गति से बनाया। गुफा के भीतर हवा का चलना भी अलग अनुभव देता है। कुछ हिस्सों में धुंध बनती है, कहीं बादल जैसे दृश्य दिखाई देते हैं, कहीं रोशनी पत्थरों पर गिरकर अलग रंग बनाती है। बाहर का संसार शोर से भरा है, लेकिन यहां ध्वनि भी जैसे सोचकर चलती है। सोनडूंग में खड़े होकर लगता है कि धरती के भीतर सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि ऐसी छुपी हुई भव्यता भी है जिसे देखने के बाद इंसान अपनी दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाता। नंबर 5, नाइका क्रिस्टल गुफा। मेक्सिको की नाइका खदान के भीतर एक ऐसी जगह मिली जहां क्रिस्टल सामान्य सुंदर पत्थर नहीं, बल्कि विशाल पारदर्शी खंभों की तरह दिखाई देते हैं। नाइका क्रिस्टल गुफा में प्रवेश करने का विचार ही अजीब है, क्योंकि वहां की गर्मी, नमी और बंद वातावरण इंसान के लिए बेहद कठिन है। लेकिन इसी कठोर वातावरण ने धरती के भीतर ऐसी संरचनाएं बनाई हैं जिन्हें देखकर सामान्य पैमाना टूट जाता है। यहां खड़े होकर व्यक्ति खुद को किसी गुफा में नहीं, बल्कि किसी विशाल क्रिस्टलीय भूल भुलैया में खड़ा पाता है। इस गुफा में मौजूद सेलेनाइट क्रिस्टल लाखों नहीं, बल्कि सैकड़ों हजार वर्षों की धीमी प्रक्रिया से बने। खनिजों से भरा गर्म पानी लंबे समय तक स्थिर रहा। तापमान और रासायनिक स्थितियां लगभग वैसी ही बनी रही जैसी इन क्रिस्टलों को धीरे धीरे बढ़ने के लिए चाहिए थी। आमतौर पर प्रकृति में ऐसी स्थिरता लंबे समय तक मिलना दुर्लभ है, लेकिन नाइका में यही हुआ। पानी के भीतर खनिज जमा होते गए, क्रिस्टल बढ़ते गए और अंत में कुछ क्रिस्टल इतने बड़े हो गए कि वे इंसान से कई गुना लंबे दिखाई देते हैं। कुछ क्रिस्टल लगभग 37 फीट तक लंबे बताए जाते हैं और उनका वजन कई टन तक पहुंच सकता है। इस आकार की कल्पना करना भी मुश्किल है,
जो चीज हम आमतौर पर हाथ में पकड़ने वाले पत्थर या सजावटी टुकड़े की तरह सोचते हैं, वह यहाँ पूरी दीवार, बीम और स्तंभ बन चुकी है। गुफा में ये क्रिस्टल अलग अलग दिशाओं में फैले हैं। कोई जमीन से दीवार की ओर जा रहा है, कोई ऊपर की तरफ निकला है, कोई दूसरे क्रिस्टल को काटता हुआ दिखता है। यह सब मिलकर एक ऐसा प्राकृतिक ढांचा बनाते हैं जैसे धरती ने खुद पारदर्शी वास्तुकला खड़ी कर दी हो। लेकिन नायिका की खूबसूरती खतरनाक भी है। अंदर का तापमान बहुत अधिक रहता है और नमी भी अत्यधिक होती है। इंसान वहां बिना खास सुरक्षा के अधिक देर तक नहीं रह सकता। यही विरोधाभास इस जगह को और रहस्यमयी बना देता है। जो दृश्य आंखों के लिए स्वर्ग जैसा दिखता है, वही शरीर के लिए असहनीय वातावरण बन सकता है। प्रकृति ने यहां सुंदरता और खतरे को एक ही कमरे में बंद कर दिया है। इस गुफा की एक और विचित्र बात क्रिस्टलों के भीतर फंसी प्राचीन सूक्ष्म दुनिया है। कुछ क्रिस्टलों में पुराने तरल पॉकेट्स मिले, जिनमें लंबे समय से अलग थलग पड़े सूक्ष्म जीवन के संकेतों ने वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ाई। यानी ये क्रिस्टल सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि समय के कैप्सूल जैसे भी हैं। उनमें बीते हुए वातावरण की कहानी बंद है। नायिका क्रिस्टल गुफा हमें बताती है कि धरती की गहराई सिर्फ आग, अंधेरा और दबाव से भरी नहीं, वहां सौंदर्य भी बनता है, पर इतना धीमे, इतने मौन में कि उसे देखने के लिए इंसान को सही समय और सही जगह पर पहुंचना पड़ता है। और जब वह पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि प्रकृति कभी कभी ऐसी चीजें बनाती है जिन्हें देखकर कल्पना भी छोटी लगने लगती है। नंबर 6, रेस्ट्रैक प्लाया। अमेरिका की डेथ वैली में स्थित रेस्ट्रैक प्लाया एक सूखा, सपाट और लगभग निर्जन मैदान है। पहली नजर में यह जगह बहुत शांत लगती है। दूर तक फैली फटी हुई मिट्टी, पहाड़ों से घिरा खुला मैदान और बीच बीच में पड़े पत्थर। लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब उन पत्थरों के पीछे लंबी लंबी लकीरें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भारी पत्थरों को खींचकर जमीन पर चलाया हो, पर वहां कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पहिया नहीं। फिर ये पत्थर चले कैसे? रेस्ट्रैक प्लाया की यही सबसे बड़ी पहेली रही। कई पत्थर सैकड़ों पाउंड वजनी हैं, फिर भी वे सूखी झील की सतह पर दूर तक सरकते हुए निशान छोड़ते हैं। कुछ लकीरें सीधी हैं, कुछ मुड़ती हुई, कुछ अचानक दिशा बदलती हुई। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों की अपनी इच्छा हो, जैसे वे रात की खामोशी में धीरे धीरे मैदान पार करते हों। लंबे समय तक यह दृश्य लोगों को भ्रमित करता रहा। कोई इसे हवा का काम कहता, कोई बर्फ का, कोई रहस्य मानता, लेकिन आंखों से पत्थरों को चलते देखना आसान नहीं था, क्योंकि यह प्रक्रिया खास परिस्थितियों में होती है। बाद में समझ आया कि इसके पीछे पानी, बर्फ और हवा का अद्भुत मेल काम करता है। जब मैदान पर बहुत पतली पानी की परत जमा होती है और ठंड में उसके ऊपर पतली बर्फ बनती है, तब हल्की हवा भी उस बर्फ को धीरे धीरे धकेल सकती है। बर्फ की चादर पत्थरों को पकड़ती है और बहुत कम घर्षण वाली गीली सतह पर उन्हें सरका देती है। पत्थर बहुत तेज नहीं चलते, बल्कि लगभग अदृश्य धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब पानी सूख जाता है तो उनके पीछे छोड़ी गई लकीरें रह जाती हैं। यही अंतिम निशान लोगों को सालों तक चकित करते रहते हैं। रेस्ट्रैक प्लाया का दृश्य इसलिए खास है क्योंकि यह बहुत खाली है। अगर वहां घास, पेड़ या गड्ढे होते तो ये निशान इतने स्पष्ट नहीं दिखते। लेकिन सूखी झील की सतह चिकनी और कठोर है। मिट्टी में दरारों के छोटे छोटे बहुभुज बनते हैं और उन पर पत्थरों की लकीरें किसी रहस्यमयी लिखावट जैसी लगती हैं, मानो धरती ने खुद अपने ऊपर धीमी गति में चलने वाली कहानी लिखती हो। इस जगह का नाम भी अपने आप में रोचक है, रेस्ट्रैक यानी दौड़ का मैदान। लेकिन यहाँ दौड़ न आंखों से दिखती है, न शोर सुनाई देता है। यहाँ गति का प्रमाण बस पीछे छूटा निशान है। पत्थर चुप रहते हैं, मैदान चुप रहता है, लेकिन लकीरें बोलती हैं। यही इसकी रहस्यमयी खूबसूरती है। रेस्ट्रैक प्लाया हमें समझाता है कि प्रकृति के कई रहस्य चमत्कार की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे बेहद नाजुक संतुलन होता है।
थोड़ा पानी, थोड़ी बर्फ, सही हवा, सही सतह और भारी पत्थर भी चल पड़ते हैं। नंबर 7, फ्लाई गाइजर। अमेरिका के नेवाड़ा क्षेत्र में स्थित फ्लाई गाइजर पहली नजर में किसी दूसरे ग्रह की रंगीन संरचना जैसा लगता है। खुले सूखे परिदृश्य के बीच एक बहुरंगी सीढ़ीनुमा अजीब आकार का छोटा सा भूतापीय ढांचा, जिसके ऊपर से गर्म पानी लगातार निकलता रहता है। यह न तो पूरी तरह पहाड़ है, न झरना, न सामान्य चट्टान। यह एक बढ़ती हुई प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है। और यही बात इसे साधारण दृश्य से उठाकर एक रहस्यमयी जीवित आकृति जैसा बना देती है। फ्लाई गाइजर लगभग 15 फीट तक उठता है, लेकिन इसकी ऊंचाई से ज्यादा आकर्षक है इसका रंग और आकार। इसमें कई छोटे छोटे मुंह जैसे वेंट हैं, जिनसे गर्म पानी और भाप बाहर आती है। पानी ऊपर उठता है, फिर किनारों पर बहता है और अपने साथ लाए खनिजों को जमा करता जाता है। समय के साथ ये खनिज परतों में जमते हैं और धीरे धीरे इसकी सतह पर छोटे छोटे टेरेस बनाते हैं। यही कारण है कि यह गाइजर स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि लगातार बनती हुई संरचना है। आज जो आकार है वह कल थोड़ा अलग हो सकता है। इसकी सतह पर दिखाई देने वाले चमकीले रंग किसी पेंट या कृत्रिम सजावट का परिणाम नहीं है। गर्म और खनिजों से भरपूर पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव जैसे गर्मी सहने वाले शैवाल और बैक्टीरिया इन रंगों को जन्म देते हैं। लाल, नारंगी, हरा और पीला रंग मिलकर इसे ऐसा दृश्य देते हैं जैसे किसी ने उबलती धरती पर रंगों का मुकुट रख दिया हो। लेकिन यह खूबसूरती केवल देखने की नहीं, समझने की भी है। हर रंग उस वातावरण की कहानी कहता है जहां तापमान, खनिज और जीवन एक बेहद खास संतुलन में मौजूद हैं। फ्लाई गाइजर के आसपास उथले जलकुंड और खनिज जमा दिखाई देते हैं। पानी बहते हुए आसपास की जमीन को भी बदलता रहता है। यह धरती के भीतर से उठते गर्म जल का प्रमाण है, जो नीचे की ऊर्जा को ऊपर लाता है और फिर सतह पर नया आकार बनाता है। आमतौर पर हम पहाड़ों और चट्टानों को बहुत धीमी गति से बनते हुए सोचते हैं, लेकिन यहां बनने की प्रक्रिया आंखों के सामने चलती रहती है। हर बहती धारा, हर जमा होती परत, हर बदलता रंग यह दिखाता है कि धरती अभी भी रचना कर रही है। इस जगह में एक अजीब मिश्रण है, सूना मैदान और रंगीन जीवन, गर्म पानी और ठंडी हवा, पत्थर जैसा ढांचा और जीवित सूक्ष्म संसार। फ्लाई गाइजर देखने में छोटा हो सकता है, लेकिन उसका संदेश बड़ा है। धरती सिर्फ पुरानी संरचनाओं का संग्रह नहीं है, वह अभी भी बना रही है, उगल रही है, जमा कर रही है, रंग भर रही है। और कभी कभी इसी प्रक्रिया से ऐसा दृश्य बनता है जिसे देखकर लगता है कि प्राकृतिक दुनिया ने कल्पना से भी आगे कदम रख दिया है। नंबर 8, माउंट रोराइमा। वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमा के पास माउंट रोराइमा एक ऐसा पहाड़ है जो सामान्य पहाड़ों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। इसकी छोटी नुकीली नहीं, बल्कि एक विशाल सपाट मेज जैसी है। नीचे से देखने पर इसके सीधे खड़े चट्टानी किनारे किसी प्राकृतिक दीवार की तरह ऊपर उठते हैं और ऊपर बादलों की परतें इसे कई बार जमीन से अलग कर देती हैं। उस क्षण यह पहाड़ पहाड़ नहीं लगता, बल्कि आसमान में अटका हुआ कोई प्राचीन द्वीप लगता है। माउंट रोराइमा लगभग 9 मील तक फैला है और इसकी ऊंचाई 9000 फीट से अधिक बताई जाती है। लेकिन इसकी भव्यता केवल ऊंचाई में नहीं, अलगाव में है। इसके चारों ओर खड़ी चट्टानें हजारों फीट तक लगभग सीधी उठती हैं। इस वजह से इसकी चोटी आसपास की दुनिया से अलग हो गई है। नीचे जंगल, मैदान और बादल हैं, और ऊपर एक अलग ही कठोर, भीगा और पथरीला संसार। जब बादल इसके किनारों से चिपकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ सफेद समुद्र के ऊपर तैर रहा हो। यहाँ की चट्टानें अत्यंत प्राचीन मानी जाती हैं। बलुआ पत्थर की परतें करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों साल पुराने भूगर्भीय इतिहास से जुड़ी हैं। इतने लंबे समय तक बारिश, हवा और तापमान ने इनके ऊपर काम किया। परिणाम स्वरूप चोटी पर गहरे दरारों, प्राकृतिक गड्ढों, काले पत्थरों और विचित्र सतहों का संसार बन गया। यह जगह हरी भरी स्वर्ग जैसी नहीं, बल्कि कठोर और रहस्यमयी लगती है। कहीं पानी जमा है, कहीं चट्टान चिकनी है, कहीं अचानक खाई खुलती है और कहीं धुंध सब कुछ निगल जाती है। माउंट रोराइमा की चोटी पर जीवन भी अलग रूप लेता है।
मिट्टी में पोषक तत्व कम है, इसलिए कुछ पौधों ने जीवित रहने के असामान्य तरीके विकसित किए। यहाँ कुछ मांसाहारी पौधे भी पाए जाते हैं जो कीड़ों को पकड़कर उनसे पोषण लेते हैं। यह बात इस स्थान को और भी अलग बनाती है। जमीन गरीब है, मौसम कठोर है, लेकिन जीवन फिर भी हार नहीं मानता। वह अपने नियम बदलता है, अपना रूप बदलता है और ऐसी जगह भी टिक जाता है जहां सामान्य पौधे टिक नहीं पाते। इस पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य उसकी अनुभूति है। यह न पूरी तरह जमीन का लगता है, न पूरी तरह आसमान का। उसके ऊपर खड़े होकर इंसान को लगता है कि वह किसी प्राचीन प्लेटफॉर्म पर है जिसे धरती ने अरबों साल पहले उठाकर अलग रख दिया। नीचे बादल बहते हैं, ऊपर हवा चलती है और चारों तरफ चट्टानों की मौन दुनिया फैली होती है। माउंट रोराइमा एक याद दिलाने वाला दृश्य है कि धरती पर कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वे इंसान को बताते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना समय अभी भी कहीं कहीं खुली आंखों से देखा जा सकता है। नंबर 9, लेक नेट्रॉन। तंजानिया के उत्तरी हिस्से में फैली लेक नेट्रॉन एक ऐसी झील है जिसकी सुंदरता पहली नजर में आकर्षित करती है, लेकिन उसके भीतर की रासायनिक कठोरता तुरंत सावधान भी कर देती है। दूर से इसका लाल, नारंगी और सफेद रंग किसी चित्रित परिदृश्य जैसा लगता है। पानी चमकता है, किनारों पर नमक की परतें दिखती हैं और सतह पर रंगों के पैच बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन यह कोई सामान्य झील नहीं, यह अत्यधिक क्षारीय, खनिजों से भरी और बेहद कठोर वातावरण वाली जगह है जहां जीवन और मृत्यु दोनों अजीब ढंग से साथ दिखाई देते हैं। लेक नेट्रॉन लगभग 35 मील तक फैली हुई है। यहां पानी में नमक और खनिजों की मात्रा बहुत अधिक है। लगातार वाष्पीकरण के कारण झील की सतह पर कठोर नमक की परतें बनती रहती हैं। पानी घटता बढ़ता है, खनिज जमते हैं, सतह बदलती है और पूरा परिदृश्य एक धीमी रासायनिक प्रयोगशाला की तरह काम करता है। लाल और नारंगी रंग नमक प्रेमी सूक्ष्म जीवों की वजह से दिखाई देते हैं। ये छोटे जीव कठोर वातावरण में भी जीवित रहते हैं और झील को वह विचित्र रंग देते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे पानी में आग और खून की छाया मिल गई हो। इस झील से जुड़ी सबसे गलत समझ यह है कि यहाँ पक्षी पत्थर बन जाते हैं। असल में उच्च क्षारीयता और नमक की परतें मृत जीवों को लंबे समय तक संरक्षित कर सकती हैं। जब पक्षियों या छोटे जीवों के अवशेष नमक से ढक जाते हैं तो वे सामान्य ढंग से जल्दी सड़ते नहीं। इस वजह से उनका रूप कई बार भयानक और मूर्तियों जैसा दिखता है। यही दृश्य लेक नेट्रॉन को रहस्यमयी और डरावना बनाता है। किनारे पर पड़े नमक से ढके अवशेष किसी भूली हुई चेतावनी की तरह लगते हैं, जैसे झील खुद कह रही हो कि सुंदर दिखने वाली हर चीज सुरक्षित नहीं होती। लेकिन इस कठोरता के बीच एक अद्भुत जीवन चक्र भी चलता है। लेक नेट्रॉन फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। ऐसे वातावरण में जहां कई शिकारी टिक नहीं पाते, फ्लेमिंगो अपने बच्चों को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान दे पाते हैं। यह विरोधाभास इस झील को और आकर्षक बनाता है। जो पानी कई जीवों के लिए खतरनाक है, वही कुछ जीवों के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। लेक नेट्रॉन की सतह पर चलते हुए रंग, नमक, गर्मी और खामोशी मिलकर असामान्य अनुभव बनाते हैं। यह जगह न तो नरम है न आमंत्रित करने वाली, फिर भी इसका आकर्षण गहरा है। इसमें धरती के रसायन, सूक्ष्म जीवन, पक्षियों की निर्भरता और मृत्यु के संरक्षित निशान ऑल एक ही दृश्य में मौजूद हैं। लेक नेट्रॉन हमें याद दिलाती है कि प्रकृति सुंदरता को हमेशा कोमलता से नहीं बनाती। कभी कभी वह कठोर, खारा, लाल और लगभग असंभव वातावरण बनाकर भी जीवन को जगह दे देती है। नंबर 10, मॉरिशस अंडर वाटर वाटरफॉल। मॉरिशस के समुद्र में दिखाई देने वाला अंडर वाटर वाटरफॉल दुनिया के सबसे शानदार भ्रमों में से एक है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र के भीतर कोई विशाल जलप्रपात अंधेरी गहराई में गिर रहा हो। नीले पानी के बीच अचानक बनती गहरी धारियां, नीचे खींचती हुई रेत और सागर की परतों का अंतर सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं कि आंखें कुछ समय तक समझ ही नहीं पाती
कि सामने सच क्या है और भ्रम क्या। असल में यहां पानी किसी गड्ढे में गिर नहीं रहा, यह दृश्य रेत और गाद के बहाव से बनता है। मॉरिशस के पास समुद्र तल की बनावट ऐसी है कि उथले हिस्से से रेत और महीन अवसाद नीचे की गहरी ढलान की तरफ सकते हैं। जब ऊपर से देखा जाता है तो ये हल्के रंग की रेत गहरे नीले पानी में लंबी धारियों जैसी दिखाई देती है। यही धारियां किसी गिरते हुए झरने का भ्रम पैदा करती हैं। उथले पानी का चमकीला फिरोजी रंग और गहराई का गहरा नीला रंग मिलकर इस भ्रम को और मजबूत बना देते हैं। यह दृश्य जमीन से नहीं समझ आता, इसके लिए ऊंचाई चाहिए। ऊपर से देखने पर समुद्र की सतह एक विशाल चित्र बन जाती है। हल्का पानी, गहरा पानी, रेत की लकीरें और ढलान की दिशा, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। इसी कारण मॉरिशस का यह दृश्य इतना प्रसिद्ध हुआ। यह प्रकृति का ऐसा जादू है जिसमें असली घटना बहुत शांत है, लेकिन उसका दृश्य असर बेहद नाटकीय है। पानी नहीं गिर रहा, फिर भी मन उसे गिरता हुआ देखता है। यही भ्रम इसे रहस्यमयी बनाता है। इस जगह की अजीब बात यह भी है कि इसका आकार स्थिर नहीं रहता। समुद्री धाराएं लगातार रेत को हिलाती रहती हैं। मौसम, लहरें, हवा और जल प्रवाह मिलकर पैटर्न बदल सकते हैं। यानी जो दृश्य आज दिख रहा है वह कुछ समय बाद वैसा नहीं भी हो सकता। यह कोई पत्थर की बनी स्थायी संरचना नहीं, बल्कि समुद्र की चलती हुई कला है। हर लहर इस चित्र में थोड़ा बदलाव करती है। मॉरिशस का अंडर वाटर वाटरफॉल हमें बताता है कि धरती के सबसे बड़े रहस्यों में कभी कभी भ्रम भी शामिल होते हैं। यहां असली चमत्कार यह नहीं कि समुद्र में झरना है। असली चमत्कार यह है कि रेत, ढलान, रंग और दूरी मिलकर हमारी आंखों को एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जो वास्तविकता से अलग होकर भी पूरी तरह प्राकृतिक है। यह जगह इंसान को सिखाती है कि हर दिखाई देने वाली चीज वैसी नहीं होती जैसी वह लगती है, और प्रकृति कभी कभी बिना झूठ बोले भी भ्रम रच सकती है। नंबर 11, वाधू आइलैंड। मालदीव के वाधू आइलैंड की रातें किसी साधारण समुद्री किनारे जैसी नहीं लगती। दिन में यह एक शांत, सुंदर, उष्णकटिबंधीय द्वीप दिखाई देता है। सफेद रेत, नीला समुद्र, खुला आसमान। लेकिन रात के अंधेरे में जब लहरें किनारे से टकराती हैं, तो पानी अचानक नीली रोशनी से चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र ने अपने भीतर आकाश के तारे छुपा रखे हों और हर लहर उन्हें रेत पर बिखेर रही हो। यह दृश्य इतना अवास्तविक लगता है कि पहली बार देखने वाला इंसान कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाता। यह चमक किसी कृत्रिम रोशनी की वजह से नहीं होती। इसके पीछे सूक्ष्म समुद्री जीव होते हैं, खासकर प्लवक, जो हलचल होने पर रोशनी पैदा करते हैं। इसे जैव दीप्ति कहा जाता है। जब पानी हिलता है, लहर टूटती है, कदम रेत पर पड़ता है या हाथ समुद्र में घूमता है, तो ये छोटे जीव तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और नीली चमक छोड़ते हैं। प्रत्येक चमक बहुत छोटी और क्षणिक होती है, लेकिन जब लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो पूरा किनारा चमकती हुई नदी जैसा दिखाई देने लगता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, गर्मी के रूप में नहीं। यानी यह जलती हुई रोशनी नहीं, बल्कि जीवित रासायनिक प्रतिक्रिया है। यही बात इसे और अद्भुत बनाती है। समुद्र के भीतर इतने छोटे जीव मौजूद हैं कि आंखें उन्हें अलग अलग नहीं देख पाती, लेकिन उनकी सामूहिक प्रतिक्रिया पूरी रात को बदल देती है। हर आती लहर एक नीला किनारा बना देती है और हर लौटती लहर अंधेरे में धीरे धीरे बुझती हुई रेखा छोड़ जाती है। वाधू आइलैंड की रहस्यमयी खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ जीवन अपने सबसे छोटे रूप में सबसे बड़ा दृश्य बना देता है। कोई विशाल पहाड़ नहीं, कोई गहरी गुफा नहीं, कोई आग का गड्ढा नहीं, बस सूक्ष्म जीव और समुद्र की हलचल। लेकिन प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि लगता है जैसे पूरी प्रकृति रात में कोई गुप्त संकेत भेज रही हो। रेत पर चलते हुए अगर पैरों के नीचे नीली चमक उठे तो एहसास होता है जैसे इंसान जमीन पर नहीं, किसी तारों भरे रास्ते पर चल रहा हो। यह जगह हमें बताती है कि रहस्य हमेशा बड़े आकार में नहीं आते। कई बार सबसे छोटे जीव सबसे गहरा विस्मय पैदा करते हैं। वाधू आइलैंड का चमकता किनारा सिर्फ सुंदर नहीं,
बल्कि यह प्रमाण है कि पृथ्वी का जीवन कितना संवेदनशील और रचनात्मक है। हल्की सी हलचल, एक छोटी सी लहर और अंधेरा समुद्र अचानक जीवित रोशनी से भर उठता है। यही वह क्षण है जहां विज्ञान और जादू एक ही दृश्य में मिलते हुए लगते हैं। नंबर 12, जायंट्स कॉजवे। उत्तरी आयरलैंड के तट पर स्थित जायंट्स कॉजवे ऐसा दिखता है जैसे किसी विशाल प्राचीन सभ्यता ने समुद्र किनारे पत्थरों की सीढ़ियां बना दी हों। हजारों काले बेसाल्ट स्तंभ इतने व्यवस्थित रूप से खड़े हैं कि पहली नजर में इन्हें प्राकृतिक मानना कठिन लगता है। कई स्तंभ 6 कोणों वाले हैं, कुछ अलग आकार के भी मिलते हैं, लेकिन उनका घना जमाव और सटीक बनावट ऐसा भ्रम पैदा करती है जैसे किसी ने गणना करके इन्हें तराशा और लगाया हो। यही कारण है कि यह जगह भूविज्ञान के साथ साथ कल्पना को भी जगाती है। यहां लगभग 40,000 बेसाल्ट स्तंभ माने जाते हैं। कुछ स्तंभ छोटे हैं, कुछ सीढ़ियों जैसे और कुछ लगभग 39 फीट तक ऊंचे पहुंचते हैं। समुद्र की लहरें इनके बीच टकराती हैं, हवा नमक लेकर आती है और काले पत्थरों पर चमकती नमी पूरे दृश्य को और रहस्यमयी बना देती है। दूर से यह तट किसी विशाल पत्थरीले रास्ते जैसा लगता है जो समुद्र के भीतर चला गया हो। इसी वजह से पुराने समय में इससे जुड़ी दैत्य कथाएं बनी। लोगों ने कल्पना की कि यह रास्ता किसी विशालकाय प्राणी ने बनाया होगा, क्योंकि इतना व्यवस्थित पत्थर इंसानी हाथों या सामान्य प्रकृति का काम नहीं लगता था। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी उतना ही अद्भुत है। करीब 60 मिलियन साल पहले यहां ज्वालामुखीय गतिविधि हुई। पिघला हुआ लावा बहा और फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब लावा ठंडा होता है तो वह सिकुड़ता है। इसी सिकुड़न से उसमें दरारें बनती हैं। खास परिस्थितियों में ये दरारें बहुभुज आकार लेती हैं और धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर स्तंभ बन जाते हैं। यह प्रक्रिया सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन इतना विशाल, सुंदर और नियमित परिणाम मिलना बेहद दुर्लभ है। यही कारण है कि जायंट्स कॉजवे प्राकृतिक गणित जैसा दिखता है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ विज्ञान और लोक कथा दोनों साथ चलते हैं। वैज्ञानिक कहेंगे कि यह ठंडे हुए लावे की दरारों से बनी संरचना है, लेकिन जब कोई व्यक्ति वहां खड़ा होकर लहरों के बीच उन हजारों स्तंभों को देखता है तो मन अपने आप सोचने लगता है कि क्या सचमुच कभी यहाँ कोई विशाल काय चला होगा। यही प्राकृतिक आश्चर्य की ताकत है। वह जवाब मिलने के बाद भी कल्पना को बंद नहीं करता। जायंट्स कॉजवे का दृश्य धरती की रचनात्मकता का प्रमाण है। आग से निकला लावा, ठंडे वातावरण की सिकुड़न, समुद्र की निरंतर चोट और लाखों वर्षों का समय, इन सब ने मिलकर पत्थरों का ऐसा तट बनाया जो वास्तुकला जैसा दिखाई देता है। यहाँ हर स्तंभ एक मौन रिकॉर्ड है, हर दरार भूगर्भीय समय की एक रेखा है और हर लहर उस पुराने ज्वालामुखी इतिहास को छूकर लौटती है। यह जगह बताती है कि कभी-कभी धरती खुद ऐसी इमारत बनाती है जिसे देखकर इंसान को अपने बनाए ढांचे छोटे लगने लगते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धरती की ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया जितनी जानी पहचानी लगती है उतनी है नहीं। कहीं आग जमीन के भीतर से बोलती है, कहीं पत्थर अपनी कहानी छोड़ते हैं और कहीं समुद्र रात में रोशनी बन जाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी जगहों की यात्रा पसंद आई हो तो अगली बार हम फिर धरती के किसी और छुपे हुए रहस्य में उतरेंगे।